बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, जबकि आज हम एंगुलर वेलोसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का लेक्चर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में है। अगर हम इस वर्ड को देखें एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन क्या है? वेलोसिटी। जब हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है, तो स्टूडेंट्स आसान अल्फाज में मैं अगर बात करूं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो वेलोसिटी हमें यह बताती है कोई चीज कितना तेज या कितना स्लो चल रही है। तो यह है वेलोसिटी, कि हाउ मच फास्ट और स्लो समथिंग इज। अगर किसी चीज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे वो बहुत तेज चल रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा जो वर्ड है ना, वो एंगुलर है। एंगुलर का ये वर्ड कहां से आया है? एंगुलर का वर्ड आया है एंगुलर मोशन से। एंगुलर मोशन क्या थी? इस चैप्टर के स्टार्ट में जो कल मैंने आपको पहला लेक्चर दिया, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंगुलर मोशन क्या होती है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो एंगुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के गिर्द मूव करता है, रोटेट करता है, स्पिन करता है, सर्कल में मूव करता है। इसके कई नाम है, मैं एग्जांपल्स पर फोकस करता हूं। जैसे स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें, हमारे पास ये जो पंखा है, ये पंखा आप देख रहे हैं अपने इस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, ये एक एंगुलर मोशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स डेली लाइफ में आप बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जो एंगुलर मोशन हो रही होती है, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर हम ये ड्रिल मशीन देखें तो इस ड्रिल मशीन में भी एंगुलर मोशन है। इसी तरह से अगर हम देखें जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो ये भी एक एंगुलर मोशन है। और अगर हम ये देखें कि जमीन सूरज के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, ये भी एक एंगुलर मोशन है। तो अगर हम देखें कि एक व्हील जो है, पहिया जो है, वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है, तो ये भी एक एंगुलर मोशन है। और अगर एक गाड़ी जो है वो हमारे पास किसी गोल चक्कर पे, राउंड अबाउट पर गोल गोल घूम रही है एक सर्कुलर पाथ में, तो हम कहेंगे कि ये भी एंगुलर मोशन है। तो आप देख रहे हैं कि एंगुलर मोशन जो है उसकी कई किस्म की एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। अब अगर हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें, इकट्ठा करें, तो हमें पता चलता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर मोशन, किसी भी घूमती हुई चीज की मोशन कितना फास्ट या कितना स्लो होगी, इसको बताने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये पंखा है और ये पंखा रोटेट कर रहा है, तो इसमें एंगुलर मोशन तो है, लेकिन मेरे पास एक और पंखा भी है, वो भी रोटेट कर रहा है, उसमें भी एंगुलर मोशन है। लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो पंखा है वो ज्यादा स्पीड में, जबकि नीचे वाला पंखा थोड़ा स्लो स्पीड में मूव कर रहा है। तो मैं कहूंगा ऊपर वाले पंखे की एंगुलर वेलोसिटी हाई है, ज्यादा है, और नीचे वाला जो पंखा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल है एज कंपेयर टू दैट फैन। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका हमारे पास सिंबल होता है ओमेगा। ये याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक नई चीज है। इससे पहले आप लोगों ने इसको ना 9th में ना 10th क्लास में पढ़ा। इसलिए मैं चाहता हूं मैं फिर से एक दफा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी आपको क्लियर कर दूं। आइए स्टूडेंट्स जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट वाली डेफिनेशन आपके सामने लिखी है डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर को भी छोड़ दें, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है? हाउ मच यू हैव मूव्ड, आपने कितना मूव किया। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी एंगुलर को मैं नहीं छेड़ा। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास एक चीज है जो पॉइंट P1 पर है और वो पॉइंट P1 से P2 पर चली गई। अब मूव किया, मैं देखना चाहता हूं उसने P1 से P2 कितना मूव किया यहां से यहां तक। एक तरीका देखने का यह है कि मैं यहां से यहां तक देखूं उसने कितने मीटर्स ट्रेवल किया। इसे हम बोलते हैं एस, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो है। डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि बता रहा है आपने कितना मूव किया, लेकिन मीटर्स में बता रहा है। मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, इस यूनिट में बता रहा है। तो हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है?
ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, जब चीजें सर्कल में मूव कर रही हो तो मीटर या सेंटीमीटर में बताने की बजाय हमारे पास एक और तरीका भी, और वो क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है, मैं बजाय ये कहूं कि इसने इतने मीटर्स ट्रेवल किया है, मैं कहता हूं इसने सेंटर पर इतने एंगल मूव किया है। मैं ये भी कह सकता हूं ट्रेवल किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर आपका ये एंगल भी क्या बता रहा है कि इस पॉइंट ने कितना मूव किया। तो जो चीज कितना मूव करे ये बताओ, उसे तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर्स में नहीं बल्कि एंगल्स में बताया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब ये जो एंगल आपका सर्कल पर बनता है ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और याद रखिएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर फर्क देखा जाए तो सिर्फ यूनिट्स का है। दोनों का काम एक है, दोनों का काम यह बताना है कि कितना मोशन हुई, कितना मूव किया गया। एक मीटर्स या किलोमीटर्स में बताएगा कितना मूव किया, एक एंगल्स में यानी कि डिग्री में या रेडियन में बताएगा कि कितना मूव किया, लेकिन बताएगा यही कि मूव कितना किया। तो स्टूडेंट्स, ये एक और बात आप याद रखिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये वाला जो यहां से यहां तक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो हमारे पास है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा। सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी आप मीटर्स में देखें, मीटर्स में कितना मूव किया, तो आप उसको कहेंगे कि वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप देखें एक और एंगल से तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट जब इधर से ये मूव करेगा तो ये इस सरफेस के ऊपर तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा ना। तो वो जो हमारे पास कर्व है वो इस सरफेस के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन के बराबर है, तो इसका मतलब इसको स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है, तो इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी को भी छोड़ दें, वेलोसिटी क्या बताती है? वेलोसिटी बताती है आपने कितना तेज या कितना स्लो मूव किया। कितना मूव किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना तेज। तेज कब हम मालूम कर सकते हैं? जब हम टाइम के लिहाज से देखें कि किसी चीज ने 1 सेकंड में कितना मूव किया। अब यही ऑब्जेक्ट दोबारा से देखें, ये हमारे पास पॉइंट P1 से तो P2 पर चला गया। अब अगर मैं देखूं इसने 1 सेकंड में कितने मीटर्स ट्रेवल किया, तो ये बन जाएगी इसकी वेलोसिटी, क्योंकि बता रहा है कितना तेज है। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि आप किसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं? मीटर्स में। 1 सेकंड में कितने मीटर्स ट्रेवल किया। इसी तरह से अगर कोई शख्स ये देखे कि इसने 1 सेकंड में कितने एंगल्स ट्रेवल किया, तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो हमारे पास 1 सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, इससे हम कहेंगे ये भी बताएगा कि वेलोसिटी कितनी है, लेकिन ये एंगल्स में बता रहा है, इसलिए मैं बताऊंगा कि ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। मेरे मुताबिक सिर्फ आपको यह याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी हो या लीनियर वेलोसिटी हो, दोनों ही एक बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि बॉडी कितना तेजी से रोटेट कर रही है। एक किसी और एंगल में मीटर्स पर सेकंड में, तो वो लीनियर वेलोसिटी, और अगर रेडियन पर सेकंड में यानी कि एंगल के टर्म में कोई बताए तो वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। यानी कि एक लैंग्वेज है, सिर्फ हमारे पास मतलब दोनों का एक है, टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं यहां से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला अगर हम देख लेना एक दफा, तो एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना हमारे पास आसान हो जाएगा। मैंने एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या बताया आप लोगों को? एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल था ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या बताता है? कोई चीज 1 सेकंड में कितने एंगल्स ट्रेवल कर रही है। तो मैं कहूंगा 1 सेकंड में लाने के लिए मुझे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और एंगल के लिए मुझे जितना सेंटर पर एंगल बनेगा, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। आपको पता है जब किसी चीज को टाइम से डिवाइड करें ना, तो फिर हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो मैं यहां से डिफाइन करूंगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
कि भाई एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके पास फॉर्मूले से आप इसकी ये डेफिनेशन बता सकते हैं। ये है वो डेफिनेशन जो आप लोगों ने लिखनी है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज जब भी आपने एंगुलर वेलोसिटी को इमेजिन करना है, तो एंगुलर वेलोसिटी वो क्वांटिटी है जो बताती है चीज कितना तेजी से और कितना आहिस्ता रोटेट कर रही है। अब जरा देखते हैं एक सिनेरियो स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये मेरे पास एक कार है जिसने इस सर्कल में आपके सामने अभी मूव करना है। मैं इस सर्कल के कुछ बराबर पार्ट्स कर देता हूं और मैं हर पार्ट 30 डिग्री रख देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि असल जो हमारे पास एंगल है ना, एसआई यूनिट, वो हमारे पास रेडियन है। लेकिन क्योंकि आप हमेशा से डिग्रीज को ज्यादा पढ़ते आए हैं, इसलिए एक आसान कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं डिग्रीज यूज करूंगा। मैं चाहूं तो इस 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर इसको 30 डिग्री ही आपके सामने मेंशन करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, ये जो कार है इसने पहले एक सेकंड में 30 डिग्री रिवॉल्व किया इस सर्कल में, और फिर अगले एक सेकंड में मजीद 30 डिग्री रिवॉल्व किया, और अगले एक सेकंड में 30 डिग्री रिवॉल्व किया, और इसी तरह से ये हर सेकंड में 30 डिग्री रिवॉल्व करेगी। अगर मैं पहले इंटरवल में इसकी वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी क्या होती है कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। एंगल कितना चेंज किया? 30 डिग्री। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई? 30 डिग्री इन 1 सेकंड। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दूसरे इंटरवल में देखें तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब यहां पर कितना एंगल चेंज हो रहा है? 30 डिग्री ही चेंज हो रहा है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई? 30 डिग्री इन 1 सेकंड। और थर्ड में देखें तो भी 30 डिग्री 1 सेकंड होगा, और फोर्थ में भी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, हर इंटरवल में एंगुलर वेलोसिटी सेम रह रही है। इसे कहते हैं कि आपकी बॉडी रिवॉल्व कर रही है विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कब होगी? अगर बॉडी हर सेकंड में एक जैसा एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे जी हम, कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि इफ a body covers equal angular displacement, एक जैसा एंगल रिवॉल्व करे, equal angular displacement in equal interval of time, हर एक सेकंड में उतना ही एंगल। वो एंगल मैंने डिग्री में बताया, लेकिन असल में आपको मालूम है एसआई यूनिट रेडियन में होगा। सिर्फ आपकी आसानी के लिए डिग्री ही यूज करेंगे आज। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है या नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पंखा है। अब ये पंखा रिवॉल्व कर रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी ना हर सेकंड के बाद एक एक पिक्चर खींचूंगा ताकि इसकी मोशन ट्रेस हो। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, मैंने इसकी पिक्चर्स हर सेकंड में खींचना शुरू की। जब आपने इसका मोशन जो है वो इस तरह से क्रिटिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हर एक सेकंड में एक जैसा एंगल ट्रेवल कर रहा है। तो मैं कहूंगा दिस फैन हैज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ना स्पीड बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, बल्कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर अब हमें एक और डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी, और वो है वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी की। जरा देखिए वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। वो ही हमारे पास कार है, और वो कार जो है वो फिर से उसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये कार जो है वो हर एक सेकंड में मैं देखता हूं कितना ट्रेवल करती है। पहले सेकंड में इस कार ने 30 डिग्री रिवॉल्व किया, तो इस इंटरवल की इसकी वेलोसिटी होगी 30 डिग्री पर सेकंड। इसी तरह से दूसरे इंटरवल में इसने 40 डिग्री मूव किया, यानी एक सेकंड में अब 40 डिग्री रिवॉल्व कर लिया। इसका मतलब थोड़ा सा तेज हो गई, और मैं कहूंगा कि ये अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 40 डिग्री पर सेकंड।
तीसरे इंटरवल में इसने 50 डिग्री रिवॉल्व किया, तो मैं कहूंगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 50 डिग्री पर सेकेंड है। और इसी तरह से अगले सेकंड में 60 डिग्री रिवॉल्व किया, तो मैं कहूंगा कि अब हमारे पास इसकी जो इस इंटरवल की जो फोर्थ इंटरवल की वेलोसिटी है वो 60 डिग्री पर सेकेंड है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हर सेकंड में एक जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। इसे हम कहेंगे कि अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी हर इंटरवल में सेम नहीं है। तो ये कैसी एंगुलर वेलोसिटी हुई? वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी में आपकी स्पीड सेम नहीं रहेगी रिवॉल्व करते हुए या रोटेट करते हुए। और आप देख रहे हैं इस केस में बढ़ रही है, लेकिन आप ऐसा केस भी देख सकते हैं जिसमें ये कार जो है वो मुसलसल अपनी वेलोसिटी कम कर रही हो, फिर भी हम कहेंगे कि ये वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है। तो वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना बहुत आसान है। ऊपर वाली डेफिनेशन में मैं लिखा था कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अब मैं लिखूंगा डज नॉट कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इफ अ बॉडी does not cover equal angular displacement in equal interval of time, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जरा ये देखिए, मेरे पास ये एक पंखा है और ये अपनी फुल स्पीड पर घूम रहा है। मैं अचानक से स्विच ऑफ कर देता हूं। जैसे मैं स्विच ऑफ करूंगा, इसका जो मोशन ट्रेस करते हैं डिफरेंट पिक्चर्स खींचकर, तो मैंने ये पंखा ऑफ किया और जरा देखिए मैं हर सेकंड के बाद इसकी एक एक पिक्चर खींचूंगा। आप देख रहे हैं कि पहले इंटरवल में इसने ज्यादा एंगल रिवॉल्व किया, दूसरे इंटरवल में इसने और कम एंगल रिवॉल्व किया और फिर तीसरे में एंगल मुसलसल कम होता जा रहा है। इसका मतलब हर सेकंड में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं कहूंगा ये वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी मुसलसल कम हो रही है। इसी तरह अगर एक पंखा रेस्ट पर था और मैं अचानक से उसको ऑन करता हूं, तो फिर आप यही लॉजिक दोबारा से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएगा हर सेकंड में। तो अब मैं कहूंगा ये अभी भी वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल तो है, बढ़ रही है। वेरी के दो मतलब हो सकते हैं, बढ़ना या कम होना। तो स्टूडेंट्स ये होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म और वो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, आइए जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स इधर ध्यान देंगे पहले आप लोग, फिर मैं उस तरफ आता हूं। ये हमारे पास एक सैलरी की डिटेल है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी शख्स की पहले दिन की सैलरी है 10,000, एक दिन उसने 20,000 अर्न किया, एक दिन 30,000, एक दिन 40,000। अब उससे कोई पूछता भाई आपकी सैलरी कितनी है, मिशंस अलग-अलग तो नहीं बताएगा। जब भी कोई शख्स पूछता है तो फिर उसको कोई एक वैल्यू बतानी है। वो क्या कहेगा, वो देखेगा कि यार मैंने 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 कमाया। दूसरे अल्फाज में ये टोटल बनता है 1 लाख। और कितने दिन में कमाया 1 लाख? 4 दिन में। तो अगर मैं 4 दिन में 1 लाख कमा रहा हूं तो मेरी 25,000 पर डे बनती है सैलरी। ये जो सैलरी आई है ना, ये एवरेज सैलरी है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां उसने 25,000 कमाया है। लेकिन अगर वो 4 दिन में 1 लाख कमा रहा है और वो हर रोज 25,000 कमाए तो भी तो 4 दिन में 1 लाख बनता है ना। तो ये जो हमारे पास टोटल सैलरी को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, ये एवरेज आंसर है। आप इस आंसर से भी 4 दिन में उतना ही कमाएंगे, लेकिन असल में आपने हर रोज इतना नहीं कमाया होगा। कभी आपने इससे कम और कभी आपने इससे ज्यादा भी कमाया होगा। तो कई जगहों पर हमें एवरेज लेना पड़ता है क्योंकि आंसर बार बार चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसने पहले सेकंड में 10 डिग्री रिवॉल्व किया और दूसरे सेकंड में उसने 20 डिग्री रिवॉल्व किया, तीसरे सेकंड में 30 और चौथे सेकंड में उसने 40 डिग्री रिवॉल्व किया। अगर आप इससे पूछें इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, तीसरे में और चौथे इंटरवल में कुछ और है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। आप कैसे निकालेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी? आप कहेंगे देखो यार उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 डिग्री, 20, 30 और 40, कितने टोटल डिग्रीज कवर किए? 100 डिग्रीज।
कितने सेकंड में 100 डिग्रीज कवर किए? 4 सेकंड्स में, 1 2 3 4। तो फिर इसका मतलब उसने हर सेकंड में कितना कवर किया? 25 डिग्री हर सेकंड में। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है कि 25 डिग्री हर सेकंड में, क्या आपको असल में नजर आ रही कहीं भी 25 डिग्री? नहीं, ये एवरेज है। यानी अगर वो 4 सेकंड में 25 डिग्री के हिसाब से भी वेलोसिटी रखे तो भी वो 4 सेकंड के बाद कितना ट्रेवल करेगा? हर एक में 25, तो 4 सेकंड में 100 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमारे पास है ना एवरेज, तो आपने देखा एवरेज कैसे लेते हैं? टोटल चेंज को, टोटल जो आपकी सैलरी है, टोटल जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। बिल्कुल इसी तरह से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कि टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि बस वगैरह के पीछे जो है ना एवरेज स्पीड लिखी होती है, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा 60 से मूव करेगा, बल्कि कहीं वो रुकेंगे भी, कहीं मोटरवे आएगी तो उनकी स्पीड जो है वो 120 130 भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम पूरे जर्नी को देखें तो एवरेजली उसने तकरीबन 60 या 70 जितनी उसकी एवरेज स्पीड आएगी वो आप बता देते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल आपको पता है ना, ओमेगा होता है, तो छोटा सा एवरेज डाल देना है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा? बेटा वही फार्मूला होगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। बस इसमें डेल्टा टी क्या आएगा? टोटल टाइम, अगर वो 4 घंटे मूव किया, और यहां डेल्टा थीटा क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखें एवरेज जहां एक अच्छी चीज है, वहां एक उसमें थोड़ा सा मसला भी है। मिसाल के तौर पर ये जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखी उसमें हमारा एवरेज कितना आ रहा है? 25,000 सैलरी पर डे। लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें उसने 25,000 कमाया हो। ये तो जस्ट टोटल अफेक्ट है। यानी अगर उसकी सैलरी को डिवाइड किया जाए बराबर बराबर तो उसके 25,000 बनते हैं हर दिन में। तो एवरेज जो है वो जो आपका आंसर आ रहा है वो रियल किसी भी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा। अगर आप रियल वैल्यूज देखना चाहें, यानी हर डे की अलहदा सैलरी देखना चाहें, तो फिर आपको रियल इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आपका एवरेज से काम नहीं चलेगा। यहां हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आती है स्टूडेंट्स, जैसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होती है आइए जरा देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस में ये जो वर्ड है ना इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हा। यानी आप क्या चाहते हो? आपको 1 घंटे की टोटल वेलोसिटी नहीं चाहिए, आपको पूरा 4 घंटे की टोटल वेलोसिटी नहीं चाहिए, वो तो एवरेज होगा पूरे 4 घंटे की, वो सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आपको 1 लम्हे की वेलोसिटी चाहिए। अब 1 लम्हा कितना छोटा होता है स्टूडेंट्स? 1 लम्हा तो हमारे पास बहुत छोटा टाइम होता है, तो उसमें क्या वेलोसिटी होगी? हर लम्हा वेलोसिटी जो है वो ट्रू वेलोसिटी आपकी होगी। स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो उसी तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जरा इमेजिन करें अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है, इसने 1 सेकेंड में सपोज करें 100 डिग्री ट्रेवल किया। अब ये 1 सेकेंड है, मैं निकालना चाहता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 लम्हे की। मैं क्या करूंगा? मैं इस इंटरवल को, जो बड़ा इंटरवल है पूरा 1 सेकेंड है, मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। अब एक हिस्सा क्या होगा? 0.5 सेकेंड और दूसरा भी 0.5 सेकेंड। लेकिन 0.5 सेकेंड भी 1 लम्हा तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा? इस 0.5 सेकेंड को मजीद डिवाइड करूंगा, और अब ये 0.25 और 0.25 सेकेंड हो जाएंगे। लेकिन अभी भी 0.25 सेकेंड 1 लम्हा तो नहीं है, मैं उसको मजीद डिवाइड करूंगा, अभी भी जो टाइम है वो 1 लम्हा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे इस तरह से इसको मजीद डिवाइड करते रहना है। मैं करता रहूंगा इसको डिवाइड, कब तक? जब तक मेरे पास टाइम इतना थोड़ा सा चेंज हो कि मैं उसको बोलूं कि ये 1 लम्हा है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं इसको अगर फॉर्मूला लिखूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का,
तो मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। लेकिन आमतौर पर डेल्टा टी जो टाइम है वो 4 घंटे, 5 घंटे, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, जितना टाइम आप चाहते हैं आप पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हर लम्हे की निकाल रहे हैं, तो फिर आपको टाइम एक लम्हे का चाहिए, यानी दूसरे अल्फाज में इतना छोटा टाइम चाहिए कि आप चाहते हैं डेल्टा टी अप्रोच करे 0 को। इसे बोलते हैं कि अब जो वेलोसिटी आएगी ना वो उस लम्हे की वेलोसिटी आएगी, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स यहीं से इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? डेल्टा थीटा और डेल्टा टी ही है, बस लिमिट लगी हुई है कि डेल्टा टी अप्रोचेस 0। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी? एक तो आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक लम्हे की जो वेलोसिटी है उसे हम एंगुलर, कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। या फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जैसे मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, और वो क्या होगी कि लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की। तो इसको लिखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। आम वैल्यू नहीं, लिमिट वैल्यू। लिमिट वाला मतलब क्या है कि आपने कोई लिमिट लगाई हुई, कोई शर्त लगाई हुई। वो शर्त क्या है कि डेल्टा टी अप्रोचेस 0। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी वेयर टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस 0। ये जो टाइम इंटरवल है ये 0 को अप्रोच करे। ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, हर लम्हे की वेलोसिटी। और ये क्या है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी से मुराद मेरा है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। स्टूडेंट्स फॉर्मूला बताएगा। ये देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। देखें ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर या स्केलर, ये डिसाइड करेगा। पहले तो आप डेल्टा थीटा जो मैंने आपको कल पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में बताएं वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर एंगल बहुत कम चेंज हो ना तो फिर डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो याद रखिएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हमेशा नहीं। कब? फॉर वेरी स्मॉल एंगल। अगर बहुत कम एंगल चेंज हो तो फिर हम इसको वेक्टर कह सकते हैं। और फिर अगर ये वेक्टर है तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर हुई। तो याद रखिएगा हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसी क्वांटिटी है कि एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन शर्त क्या है? फॉर वेरी स्मॉल एंगल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा नहीं, स्मॉल एंगल के लिए। अब जरा इमेजिन करें अगर एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो जरा देखते हैं कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन कहां होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भी कह सकते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पंखा है जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी? जरा इमेजिन करें अगर ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो आपने राइट हैंड से इसी के एक्सिस को ग्रिप कर लेना है, ग्रास्प कर लेना, पकड़ लेना, और अपना थंब बिल्कुल सीधा रखना है। ये जो थंब आपका ऊपर को डायरेक्शन बता रहा है ना, ये थंब की डायरेक्शन ही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन
मालूम करनी है तो याद रखिएगा वो हमारे पास राइट हैंड रूल से फाइंड आउट की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करें जरा, अगर आप पंखे को देखें, पंखा किस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये देखिए पंखा इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर है, यानी वो जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी उस प्लेन के 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां होती है, राइट हैंड रूल से तो मालूम की जाती है ना, होती कहां है, इन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और होती कैसे है, परपेंडिकुलर होती है किसके, टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। एक और बात बताता चलो स्टूडेंट्स, राइट हैंड ग्रिप रूल का एक और नाम स्क्रू रूल। ऐसा क्यों है, इसको स्क्रू रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी स्क्रूज होते हैं उनको खोलने के लिए भी हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं, स्क्रू से मुराद कोई भी चीज है, कोई कैप भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ये जो कोक है, मैं चाहता हूं इसका कैप ऊपर को है, यानी कि खोलना चाहता हूं, तो मैं राइट हैंड रखूंगा, कैप ऊपर लाना चाहता हूं तो देखो फिंगर्स इधर को मूव करूंगा तो कैप ऊपर आएगा। तो जितनी भी स्क्रूज हैं उनके लिए हम ये यूज करते हैं। इसी तरह मैं अगर इस कैप को बंद करना चाहता हूं या नीचे भेजना चाहता हूं तो राइट हैंड की मदद से मैं देख सकता हूं, अगर मैं उसको एंगुलर वेलोसिटी नीचे रखना चाहता हूं तो मुझे उसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इस वजह से स्क्रू रूल कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज की आखिरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज का यूनिट उसके फार्मूले से ही पता चल सकता है। तो आइए जरा फार्मूला लिखते हैं फिर से। फार्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, डेल्टा थीटा जो है वो यूनिट डिग्री रेडियन, लेकिन जब मैं एसआई स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूंगा तो उसमें फिर मैं रेडियन ही लिखूंगा। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये है SI यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का, SI यूनिट। सिर्फ ये यूनिट नहीं है, और भी बहुत से यूनिट्स हैं, लेकिन ये SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो यूनिट जो आपने न्यूमेरिकल में पुट करना है। एक और बात याद रखिएगा, समटाइम्स हम रेडियन की बजाय रेवोल्यूशन लेते हैं, यानी पूरे चक्कर कितने लग रहे हैं, और सेकंड की बजाय टाइम मिनट में ले लेते हैं। अब ये भी तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है ना, लेकिन ये हमारे पास SI यूनिट नहीं है, ये हमारे पास एक कमर्शियल यूनिट है। कहां यूज होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने देखा हो कि हमारे पास किसी भी व्हीकल में 2 मीटर्स लगे होते हैं, 1 मीटर तो स्पीड बता रहा होता है, लेकिन ये जो दूसरा मीटर है ना, ये आपके जो इंजन है उसके RPMs बता रहा होता है कि 1 सेकंड में इंजन कितने चक्कर लगा रहा है अपने एक्सिस पर। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास अगर ये 7 पर आता है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में इंजन के अंदर जो एक्सल है वो 7000 दफा अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस यूनिट से इस यूनिट में आपको जाना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि अगर आपको यह दिया हुआ है आप इसको एज इट इज न्यूमेरिकल में नहीं पुट कर सकते, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। तो इसके लिए फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल के अंदर ही। बस यहां याद रखें कि रेवोल्यूशन पर मिनट को हम RPM भी कहते हैं, और आपकी बुक जो है वो इन दोनों यूनिट्स को एक्सप्लेन करेगी, खासतौर पर RPM जो है वो इस लाइन में वो एक्सप्लेन करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सारी चीजें। आखिरी एक और बात आपको बताता चलूं, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, देखिए एंगल की रेडियन पर सेकंड है ना यूनिट, एंगल की तो डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ टाइम की होगी, और टाइम नीचे आ रहा है तो इसकी डायमेंशन T-1 बनेगी। ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, और स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी है। अगर आपको याद हो, ये डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की भी है, इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी का एक और नाम भी है हमारे पास, और वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे।